जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बिहार बेलेट्रॉन की नई वैकेंसी को लेकर। आज इस वीडियो में कंप्यूटर प्रोग्रामर की वैकेंसी को लेकर यहाँ पे लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है फॉर्म भरने को लेकर। 12 जून से इसका फॉर्म भरा जा रहा है और जो भी छात्र एलिजिबल हैं या नहीं हैं, एज क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं नहीं करते हैं, इन सब की जानकारी एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है जो कि आपको आई बटन पे दिखेगा या फिर यहाँ पे जो है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है हमने, वहां से जाके उसको देखिए। पहले देखने के बाद ही आप अपना फॉर्म यहाँ भरिएगा। इस वीडियो में मैं फॉर्म भर के बताऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक सारी जानकारी। लेकिन इस वीडियो को बनाने से पहले एक छोटी सी जानकारी और देना चाहेंगे। आपके शहर पटना में आ रहे हैं उत्कर्ष क्लासेस के निर्मल सर, उत्कर्ष क्लासेस के गौरव सर, उत्कर्ष क्लासेस के अक्षय गौर सर। जी हाँ, जो कि आपकी परीक्षा को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए यहाँ आपसे मिलने आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए 2 जुलाई का दिन यादगार बनने जा रहा है। आपके लिए पटना शहर में प्रतियोगी परीक्षाओं की जो भी छात्र तैयारी करते हैं, उनकी जितने भी छात्र हैं या उत्कर्ष क्लासेस पे आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, उनको एक सुनहरा मौका दिया जा रहा है मीटअप को लेकर। और ये मीटअप होगा बापू सभागार में। बापू सभागार पटना में है दोस्तों। जो भी छात्र चाहते हैं, आप लोग पटना के आसपास के भी अगर क्षेत्र में रहते हैं, तो 2 जुलाई को जरूर मिलने जाएं अपने फेवरेट टीचर गौरव सर से और अक्षय सर से। यहाँ पे आपको ये लोग आपके करियर को लेकर, आपके करियर पाथ को ये लोग बेहतर से बेहतरीन बनाने का प्रयास भी करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। और इस मीटअप में अगर हम बात करें तो विशेष स्नेह मिलन कार्यक्रम कह लें इनको, विशेष स्नेह मिलन कार्यक्रम के रूप में ये आपको करवाया जा रहा है यहाँ पे दोस्तों। जहाँ पे तीनों दिग्गज विशेषज्ञ जो हैं आपके करियर को लेकर, सफलता को लेकर और आपके विभिन्न जो भी आपके लाइफ पैटर्न में है या फिर करियर पैटर्न को लेकर विभिन्न पहलुओं पर जो है ये चर्चा करेंगे आप लोगों से। और चर्चा भी होगी और आपको सुझाव भी देंगे यहाँ पे। साथ ही साथ ये आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं कि इसमें सीट आपको बुक करना पड़ेगा, है ना। अब सीट बुक करने के लिए क्या करना है भाई, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के जरिए आप जो है जाकर यहाँ पर अपना सीट रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, आपको रजिस्टर करना होगा, तभी आपको वहां पे सीट मिल पाएगा। एक स्लॉट तो ऑलरेडी बुक हो चुका है सुबह का, बट ये जो है आपको जो है स्लॉट मिल रहा है शाम का। तो आप लोग जो है इसके सीट बुकिंग को लेकर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, तो आज ही उसको रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद आपको ये होगा कि आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, जहां पे आप उनसे जाके रूबरू हो सकेंगे इस मीटअप में। याद रखिए, दिन है 2 जुलाई और शाम के 4 बजे का ये मीटअप है, जो कि पटना के बापू सभागार गांधी मैदान के पास जो है ये आपका होने वाला है। तो आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा यहाँ पे कितने लोग तैयार हैं, कितने छात्र तैयार हैं अपने गौरव सर से मिलने के लिए, अक्षय गौर सर से मिलने के लिए और निर्मल सर से मिलने के लिए, जो कि उत्कर्ष क्लासेस के चेयरपर्सन है। तो ये जानकारी आपको मैं देता रहूंगा। आप लोग 2 जुलाई का डेट याद रखेंगे। चलिए अब चलते हैं आपकी अपडेट पे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेल्ट्रॉन की। तो बेल्ट्रॉन की वेबसाइट पे आप आएंगे जब, तो आज आपको एक लिंक एक्टिवेट किया गया है यहाँ पे प्रोग्रामर रजिस्ट्रेशन को लेकर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपका पेज ओपन हो जाएगा और ये पेज ओपन होते ही आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देगा। ये इंस्ट्रक्शन ये देगा कि आप इस फॉर्म को जब भरें तो ध्यान में रखिएगा कि आप जो है इसका फॉर्म जो है क्रोम पे भरें, मोजिला से भरें या फिर एज जो कि माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर है इसी का इस्तेमाल करें, है ना। तो आप जो है इसको भर सकेंगे। इसके साथ साथ आपको एक जानकारी और दी जा रही है कि जो भी आप पर्सनल डेटा डालेंगे ये किस पर्पज से लिया जा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। ताकि एप्लीकेशन नेम जरूरी है आपकी पहचान को लेकर, ठीक है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन को यहाँ पे जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ इसलिए लिया जा रहा है कि आपका एज कैलकुलेट किया जा सके, क्योंकि एज की तो कोई यहाँ पे गणना नहीं है। 21 से लेकर 60 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, जो भी छात्र अपना मोबाइल नंबर देंगे वो एक्टिव देंगे, क्योंकि वहां पे आपको कॉल या एसएमएस के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। ईमेल आईडी, ये भी आपका जो है एक्टिव ईमेल आईडी दीजिएगा, जो कि आपको कनेक्टिविटी यहाँ पे कम्युनिकेशन किया जा सके थ्रू आउट। तो ये चीजें हैं, यहाँ पे इसको क्लोज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आएंगे तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपके सामने है। पहले तो आपको अपना नाम यहाँ पे डालना है, मिडिल नेम डालना है और लास्ट नेम डालना है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जिन छात्रों का जैसे नाम है अनिल कुमार सिंह, तो मान लीजिए अनिल यहाँ पे डालेंगे, कुमार यहाँ पे डालेंगे और सिंह यहाँ पे डालेंगे। लेकिन जिस छात्र का नाम सिर्फ अनिल कुमार है तो वो अनिल यहाँ पे डालेंगे और लास्ट नेम में फिर जो है वो यहाँ पे कुमार डालेंगे, ठीक। और जिसका नाम सिर्फ अनिल है, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो वो सिर्फ यहाँ पे अपना नाम फर्स्ट नेम डाल के इसको छोड़ देंगे। समझ गए अपने नाम को कैसे डालना है।
दूसरा अपडेट है दोस्तों यहाँ पे कि हैव यू चेंज एवर योर नेम, आपने कभी अपना नाम बदला है? जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि 10th में कुछ और नाम है, 12th में चेंज कर लिया नाम, है ना। तो अगर किया है तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा, और नहीं तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। सपोज अगर यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं तो ये पूछेगा कि जो है नेम जो है आपका, और चेंज नेम जो है वो क्या था, ठीक है, ये बताना, न्यू नेम बताना आपको, नया नाम क्या था, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ बताना होगा। लेकिन नो पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको चीज़ें नहीं देनी है, ये जानकारी नहीं देनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपना जो है मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है या 10th के सर्टिफिकेट पे, वही आपको यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ से क्लिक कीजिएगा, कैलेंडर खुल जाएगा, कैलेंडर पे जो है आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब ये ध्यान में रखिएगा, एज जो है आपका कट ऑफ डेट रखा गया है 1 अगस्त 2022 से काउंटिंग होगा, यानी कि मिनिमम जो है 21 साल आपका जो है एज होना चाहिए, ध्यान रखिएगा मिनिमम। अब मैक्सिमम 60 साल, है ना। तो 21 साल से नीचे के छात्र आवेदन मत कीजिएगा। यहाँ पे चूंकि जो है आपका जेंडर क्या है वो आपको बताना है ना, मेल है, फीमेल है, या थर्ड जेंडर है। मोबाइल नंबर मैंने आपको जैसा बोला कि एक्टिव कोई मोबाइल नंबर डालिएगा, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। और जो है आपका दोस्तों यहाँ पे आपका ये अल्टरनेट मोबाइल नंबर पे अगर कोई है तो डाल सकते हैं। ईमेल आईडी डालिएगा यहाँ पे, इसको कंफर्म कर दीजिएगा डाल के, ठीक है। और यहाँ पे एक ओटीपी जनरेट करने के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा, आई एग्री वाले सेक्शन पे क्लिक करके, और ये कैप्चे को आप जो है यहाँ पे डाल दीजिएगा, इस कैप्चे को, और यहाँ पे जो है रीवेरीफाई कर लीजिएगा फिर, ठीक है। एक तो ओटीपी आ ही जाएगा, बट यहाँ पे रीवेरीफाई करना है आपको, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए इसको मैं फॉर्म भर के आगे प्रोसेस पे चलता हूँ। यहाँ से जैसे ही आप सारा डिटेल भरेंगे, यहाँ पे जो है आपको रीवेरीफाई करने के लिए और इस कैप्चे को डालकर जो है यहाँ पे आपको वेरीफाई करने को बोला जाएगा। तो इस कैप्चे को यहाँ पे डाल के जैसे आप रीवेरीफाई करेंगे तो आपका डिटेल सामने आ जाएगा, और इसको सबमिट कर दीजिएगा। और ये सबमिट करते ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि कैप्चा सही नहीं था, तो कैप्चा फिर से आप सही डालिए। मैं एक जस्ट एग्जाम्पल के फॉर्मेट में जो है ये फॉर्म भर रहा हूँ, ताकि जो है आप लोगों तक जो है सारी चीज़ें जो है पहुँचाई जा सके, और सारा डिटेल जो है आप लोगों तक जा सके। जैसे ही सबमिट कीजिएगा, ये सारा चीज़ जो है सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद जो है ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने आ जाएगा, आपके मोबाइल पे भी इसको सेंड कर दिया जाएगा, है ना। या फिर इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए जो भी आपके पास है, और इसको क्लोज कर लीजिएगा, फिर लॉगिन करने में आपको काम आएगा, ठीक है। तो ये जानकारी है यहाँ पे, और एप्लीकेशन डिटेल है यहाँ पे, आपने यहाँ पे एप्लीकेशन, अब गो टू एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप गो टू एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, ये आपका पेज ओपन करेगा, जो कि बोलेगा कि आप यहाँ पे रजिस्टर करें, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बार बार आपको ये बताया जाएगा कि आपको जो है इस ब्राउज़र का यूज़ करना है। एप्लीकेशन नंबर जो भी आपने अभी डाला है, अपना डिटेल सब कुछ जो भी यहाँ पे आपने डालना है अपना, जो है आपके सामने आएगा। फिर आपसे जो है कुछ डिटेल यहाँ से मांगेगा, जैसे कि आप शादीशुदा हैं तो अगर मैरिड है तो यस कीजिएगा, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे कीजिएगा। फादर नेम पूछेगा, जो भी आपके फादर का नेम है वो आप भर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। मदर नेम जो भी है आपका वो भर दीजिएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है आपका अपना डिटेल यहाँ पे दिखेगा सब कुछ। पोस्ट फॉर प्रोग्रामर ही है, प्रोग्रामर में ही रहना है। इंडियन है आप, यस इंडियन पे क्लिक कर दीजिएगा। आर यू डोमिसाइल फ्रॉम बिहार, तो यस कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब यहाँ पे भरेंगे तो आपसे जो है कुछ सर्टिफिकेट भी मांगे जाएंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी अगर आपका है, जनरल में है तो जनरल भरिएगा, ओबीसी में है तो ओबीसी भरिएगा, ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस भरिएगा, बीसी 1 या 2 में है। यहाँ पे देखिए कन्फ्यूज़न आप लोग को होगा, है ना। BC 1 का मतलब है ईबीसी, जो लोग ईबीसी में सर्टिफिकेट बनवाते हैं, और BC 2 अलग है, ठीक है। तो ये BC 2 में अलग है, और यहाँ पे BC 1 में अलग है आप लोग का कैटेगरी। आप लोग कास्ट कैटेगरी चेक कर लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, किस जाति से। यहाँ पे सपोज मान लो कि मैंने यहाँ पे BC 2 डाला, तो अब यहाँ पे मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आपको मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता सकूँ। तो जितने भी कैंडिडेट हैं उनको बोला जा रहा है यहाँ पे कि कैंडिडेट सीकिंग द रिजर्वेशन बेनिफिट मस्ट द इंश्योर दैट दे entitled the such reservation they should be always possession in the certificate in the prescribed format in the support in their claim, ठीक है। तो उसका जो है सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा उस क्लेम के लिए, मतलब कि आप इस कैटेगरी में भर रहे हैं। तो अब देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ देना है, ठीक, किस जाति से आप आवेदन करे थे, किस डेट में आप बनवाए हैं, है ना, वो बताना है। मान लीजिए कि आपने ओबीसी है यहाँ पे, तो ओबीसी का सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी किसके द्वारा बनवाए हैं, तो आरओ या सीओ के द्वारा बनवाए हैं,
ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, उनके द्वारा ही आजकल बन रहा है, तो यहाँ पे बताइएगा। ठीक है। और अगर आपका ब्लॉक लेवल बना है या फिर आपका जो है डीएम एसडीएम के द्वारा बना है ना, तो उसका भी बता दीजिएगा यहाँ पे। तो ये पूछा है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू ऑथोरिटी का नेम, ठीक है। अब यहाँ पे कब हुआ है, तो मान लीजिए कि आपका जो है 6 महीने पहले का बना होना चाहिए या साल भर का, है ना, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो सपोज मान लीजिए कि मार्च का बना हुआ है, तो उसके बाद सर्टिफिकेट पर सीरियल नंबर होता है, जो कि सीरियल नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। सपोज मैंने यहाँ पे जो है सीरियल नंबर जो है जो भी यहाँ पे अप टू डेट कर दिया है। ठीक है। अब ये डोमिसाइल वाला पूछेगा कि आप जो है बिहार के निवासी हैं, तो उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे ये भी आपको जो है आरोही किए थे, तो यहाँ पे भी डाल दीजिएगा रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है। और यहाँ पे जो है डेट बता दीजिएगा कब बना हुआ था, तो मार्च में ही बना है। और डोमिसाइल का जो भी आपका है ये नंबर बता दीजिएगा यहाँ पे। हाँ, ठीक है। अब आपके बोल रहा है कि कोई भी मार्क्स है आपके चेहरे पे आपकी पहचान को लेकर, या आपके कहीं हाथ वाथ पे कटे वटे का निशान जो भी है प्रूफ के तौर पे, ये पूछता है यहाँ पे। तो मैंने कुछ भी यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे पूछेगा मिनिमम वन आइडेंटिटी प्रूफ, जो भी आपको यहाँ पे देना है। अब पैन कार्ड दीजिए, या आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए, या आप आधार कार्ड दीजिए, वोटर कार्ड दीजिए, जो भी है आपके पास वो आपको देना है ना। तो यहाँ पे सपोज मान लीजिए मेरे पास पैन कार्ड है, तो मैंने पैन कार्ड पे ओके कर दिया। तो पैन कार्ड का डिटेल मतलब जो भी है हम यहाँ पे भरेंगे। पैन कार्ड पे नाम क्या है और उसका जो है नेम क्या है, ठीक है। पैन कार्ड का नंबर और नेम बताना है आपको यहाँ पे, ओके। और आई एम वॉलेंट्री सबमिटिंग माई आइडेंटिटी प्रूफ, तो एस्टैब्लिश करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। और बाकी अगर नहीं है आपके पास सर्टिफिकेट तो नो पे कीजिएगा, ठीक है। अगर है तो इसका भी डिटेल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ओके, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। डेटा सेव हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है एडिशनल डिटेल और कम्युनिकेशन डिटेल और क्वालिफिकेशन डिटेल, और किस शहर में आपका जो है टेस्ट होगा, और डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं हम लोग। डू यू हैव एवर हैड एग्जीक्यूट एनी बॉन्ड कीपिंग द सिक्योरिटी प्रोसीडिंग सीआरपीसी, मतलब आपने कभी जुर्म में पकड़ाए हैं, तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा भाई। अगर हुए हैं तो उसके बारे में बताना होगा। हैव यू एवर बीन प्रोसीड अगेंस्ट बाय द स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इन केस अनअफेयर मीन्स, मतलब यूएमसी केसेस वगैरह हुआ है आपके ऊपर, तो नहीं बताइएगा। अगर नहीं हुआ है तो, हुआ है तो बताइएगा फिर। आर यू फेसिंग अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग द कोर्ट लॉ इन इंडिया, कभी ऐसा हुआ है तो भाई नो पे कर लीजिएगा। अगर किए हैं तो बताइएगा उसके बारे में। और इज देयर एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आपके पास हुआ है, जो कि कोर्ट में आपका इंक्वायरी गया हो, तो ऐसा पे नहीं है तो नहीं पे क्लिक कीजिएगा, होगा तो बता दीजिएगा। ओके कर लीजिएगा यहाँ पे। अब पीएच कैटेगरी सब आते हैं तो नहीं पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आते हैं तो बताइएगा कि 40% से एक्स्ट्रा जो है आप डिजेबल हैं, तो ही आपको यहाँ पे उसका बेनिफिट मिल पाएगा पीएच कैटेगरी में, ठीक है। वेदर एनी एफआईआर क्रिमिनल केस के ऊपर आपका हुआ है तो ये नहीं बताइएगा। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, तो आप अरेस्ट हुए हैं कभी क्रिमिनल केसेस में, तो नो बताइएगा। हैव यू एवर बीन ट्राइड टू कन्विक्टेड कोर्ट केस इन लॉ क्रिमिनल केसेस, तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर हुआ है तो बताइएगा फिर, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपकी यहाँ से हो गई डेटा सेव। अब कम्युनिकेशन डिटेल में अपना एड्रेस बताना है आपको यहाँ पे, है ना, एड्रेस भर दीजिएगा। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे भी डेटा सेव कर दीजिएगा भर के। अब क्वालिफिकेशन डिटेल मांगेगा, तो जो भी आपका मैट्रिक में, इंटर में, और यहाँ पे ग्रेजुएशन में, और अगर आप हायर क्वालिफिकेशन किए हैं जैसे कि एमटेक वगैरह, एमबीए वगैरह, तो उसके बारे में, और एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल देना है, ठीक है। और यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस जो है आपको ऐड करके बताना है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है एज पर द नोटिफिकेशन। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो भी है छात्रों का एक्सपीरियंस वगैरह अगर है तो आपको बताना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको एक्सपीरियंस वाला भी ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद
आप इसको जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका डेटा सेव हो गया। अब यहाँ पे बोलेगा कि किस टेस्ट सिटी को आप चूज करना चाहते हैं, तो बिहार में देना है, पटना में देना है आपको ये एग्ज़ाम, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। ये भी डेटा सेव हो जाए। अब डॉक्यूमेंट्स और आपके पेमेंट की बारी आती है। अब आपको जो है यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, स्कैन सिग्नेचर, फिर 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट और उसका मार्कशीट भी करना है। 10th का जो है यहाँ पे आपका 12th का सर्टिफिकेट, उसका 12th का मार्कशीट करना है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद उसका मार्कशीट, फिर उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। इसका एक पीडीएफ फॉर्मेट में बनवा के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, इन सबको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और यहाँ पे जो है पेमेंट करने की बारी आएगी। ऑनलाइन पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से क्लिक करने के बाद आई हैव एक्सेप्टेड वाले सेक्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। जो भी आपको इसको डेटा को पढ़ लीजिएगा, जो भी आपने फॉर्म भरा है आपकी मर्जी से भरा है, और आई एग्री पे क्लिक करके जो है इस कैप्चे को यहाँ पे डाल के और फाइनली जो है आप रिव्यू कर लीजिएगा एक बार, है ना। रिव्यू करने के बाद और उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट कीजिएगा यहाँ पे, तो आपका पेमेंट का बोलेगा, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। 1000 का फीस चार्ज लग रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जो है जानकारी दी कि फॉर्म को कैसे और कब भरना है और कब तक भरना है, ये भी बताया हमने। तो आज से ही ये फॉर्म का जो है डेट लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, जल्दी जाएं आवेदन करें। जय हिंद। और मीटअप में जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मीटअप के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।